प्लैटिनम इनके एपिसोड नंबर 10 पे क्या हुआ था उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पर हमें दिखाया गया है कि मिस्टर मेट्रोपॉलीमैन ने ही पूरी की पूरी फैमिली को कब्जे में ले लिया होता है मिस्टर कनाडे के, और उनकी रक्षा हाजी में कर रहा होता है जिससे मिस्टर कनाडे अंदर की तरफ न जा पाए। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि मिस्टर काकेहाशी भी फंस चुके हैं मेट्रोपॉलीमैन के जाल में, जहां दोनों की तरफ से व्हाइट एरो और रेड एरो को इस्तेमाल करने वाले हैं ये लोग। लेकिन कैसे भी करके काकेहाशी बच के जाता है अंदर और बताता है कि अपना प्लान फाइनली दिखाया गया मेट्रोपॉलीमैन को, जो कि वहीं से बैठे बैठे ही कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि अपने कंट्रोल रूम से। और वो हाजिमे को कहता है कि वो अभी तक भागे नहीं हैं, बस वो हमें ऐसा कंफर्म करवा रहे हैं कि वो भाग चुके हैं। जिसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके सोने के बीच में काफ़ी कुछ बदल सा जाता है। को विंग्स मिल जाते हैं और रिवेल सेकेंड रैंक एंजल बन जाता है। दूसरी तरफ साकी को दिखाया गया है जो कि कैट सूट पहनकर वहां पर पहुंच जाती है और सभी लोग उसे बताते हैं कि हाजिमे के ऊपर अपने रेड एरो का इस्तेमाल करो। जिसके बाद वो ठीक वैसा ही करती है और हाजिमे उनकी कंट्रोल में आ जाता है। यहाँ पे उरायू को पता चलता है कि अब हाजिमे उसके साथ नहीं रहा और अब आगे। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग से हमें दिखाया गया है कि हाजिमे किस तरह से साकी के प्यार में पड़ चुका है। उसे अब ऐसा लगने लगा है कि यही मकसद था जिसके लिए उसने जन्म लिया था, यानी कि साकी से प्यार करने का, और वो साकी की तरफ ही अपने हाथ को बढ़ाता है। ये उसके बच्चे वाला हाथ है जिससे उसे समझ में आता है, यानी कि ऑडियंस को समझ में आ जाए जिससे कि वो उसका जन्म सिर्फ इसी लड़की के लिए हुआ है। दूसरी तरफ मिस्टर उरायू या कहूँ मेट्रोपॉलीमैन काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ होता है कि वो लोग कौन है जिन्होंने तुम्हारे ऊपर रेड एरो का इस्तेमाल किया है। जिसके बाद वो बात करता है और वो बताता है कि उसे वो काफ़ी लंबे समय से देख रहा है, लेकिन उसे अब टॉयलेट जाना है, जिसका ये बहाना मार के वो मिस्टर उरायू के सामने से निकलना चाहता था। जिसके बाद वो कहता है ठीक है, तुम बाथरूम के लिए जा सकते हो, जहाँ पे वो कहता है मैं आपका सर्वेंट हमेशा रहूँगा। और वहाँ पर वो ये कहते हुए अपना ईयरफोन वहीं पर रख देता है जिससे वो जा सके। फाइनली हमें पता चलता है कि मेट्रोपॉलीमैन का ईयरफोन रखने की वजह से अब मेट्रोपॉलीमैन उसे नहीं देख सकता और वो साकी से मिलने चला आता है, जहाँ पे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है एज अ हाजिमे। अभी रिवेल कहती है कहता है कि साकी, इससे अभी जो भी करवाना है अभी करवाओ। जिसके बाद वो कहती है कि ठीक है, तुम मेरे लिए एक फेवर कर दो, जो उस मिरर हाउस के अंदर फंसे हुए लोग हैं वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ उन्हें छुड़वा लो। लेकिन वो कहता है कि मैं तो मिस्टर मेट्रोपॉलीमैन का सर्वेंट हूँ, लेकिन वो बताती है कि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद वो कहता है कि अब तो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँगा, और वो उस बड़े से मिरर हाउस को तोड़ने की कोशिश करता है। इस चीज़ को मेट्रोपॉलीमैन भी देख लेता है। अब यहाँ पे ये वर्क करने लगा था साकी के कहने पर, जिसके बाद हाजिमे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है मेट्रोपॉलीमैन। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया मिस्टर मुकाइडो और साकी को मिराई को, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि वो ट्रैप अब छूटने वाले हैं उस ट्रैप से। फाइनली रिवेल को दिखाया गया है जिसे वो कहती है कि येलो वॉरियर ने काफ़ी अच्छा काम कर लिया है। फाइनली विंग्स पाने के बाद इन लोगों ने इम्प्रूवमेंट ला ली है। हाजिमे को वो और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं कि जल्द से जल्द उस जगह को तोड़ दो। मिस्टर उराई पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिसके बाद हमें पता चलता है, यानी कि रेवेल, जिसे सेकेंड रैंक एंजल बना दिया गया है, ऐसा वो बता देती है हमारे मेट्रोपॉलीमैन को, यानी कि मेट्रोपॉलीमैन की एंजल बताती है। जिसके बाद वो स्पीकर मोड को ऑन करता है और हाजिमे से बात करने की कोशिश करता है और कहता है तुम तो मेरे सर्वेंट थे ना, तुम तो अपना पूरा जीवन मेरे के लिए ही लगा रहे थे। जिस पर वो कहता है हाँ, लेकिन अब नहीं, मैं अब तुम्हारे लिए एक्स सर्वेंट मैन बन चुका हूँ, और मैंने अब तुम्हें देखकर जो भी अपनी होप और अंदर से सभी चीज़ लाई थी, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की जो खुशी और ख्वाहिश थी मेरी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। मुझे पता चल चुका है मैं किस चीज़ के लिए जन्मा हूँ, मीनिंग क्या है मेरी लाइफ का, वो मुझे मिल चुका है। और वो मीनिंग है ये लड़की, लव और फीलिंग, ऐसी फीलिंग जो फैमिली के साथ ही हम अपने शेयर कर सकते हैं। इस सभी चीज़ों को सुनने के बाद मेट्रोपॉलीमैन कहता है तो रुक जा, मैं वहीं पर आता हूँ, अब मैं तुम्हें खुद ही ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि तुम उसके प्यार में गिर चुके हो और तुम अब क्या कर रहे हो तुम्हें बिल्कुल ही पता नहीं।
और वो वुमेन तुम्हारे ऊपर रेड एरो इस्तेमाल कर रही है। जिसके बाद वहाँ से हमारा मिस्टर मेट्रोपॉलीमैन निकल जाता है और अपने साथ कुछ और भी साथियों को लेकर आया होता है, मतलब उसके कुछ नए फ्रेंड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। हाजिमे ने लगभग उसे तोड़ ही दिया था, जहाँ पे एक बड़ा सा आदमी आता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। ये बंदा मेट्रोपॉलीमैन का ही एक सर्वेंट है और यहाँ पे हमें कुछ और भी लोगों को दिखाया गया है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि मेट्रोपॉलीमैन ने अपने रेड एरो और विंग्स हैं वो इन्हें डोनेट किए हैं, जिसकी वजह से ये सभी के सभी इनका साथ दे सके। मेट्रोपॉलीमैन अब ये अपने पूरी टीम के साथ आया होता है और साकी अभी इनके सामने अकेली खड़ी होती है, जहाँ पे मेट्रोपॉलीमैन कहता है अब तुम्हें मरना होगा। जहाँ पे हाजिमे उसकी रक्षा करते हुए सामने आ जाता है और कहता है अभी नहीं, अभी जब तक मैं हूँ तब तक तो तुम इसे छू भी नहीं पाओगे। जिस पर वो कहता है ओ तो तुम्हें क्या ऐसा लगता है सच में। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है मिराई को, जो कि उस पॉइंट को या फिर कहूँ उस स्वॉर्ड के उस पॉइंट को देख लेता है और कहता है कि अब हमें जल्द से जल्द निकलने के लिए मिल गई जगह, जहाँ पे मिस्टर मुकाइडो बंदूक मारते हैं और उस जगह से निकल जाते हैं। हाजिमे के भी स्वॉर्ड उसके पास आ चुकी थी, जिसकी वजह से अब वो खुश था। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है साकी को, जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है इन लोगों से मिलकर, यानी कि मिस्टर मुकाइडो और काकेहाशी से मिलके। चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं, इतने सारे लोगों के होते हुए मेट्रोपॉलीमैन तो फाइट नहीं करेगा। दूसरी तरफ ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि मिस्टर मुकाइडो की फैमिली को उनके अड्डे पर छोड़ना होगा, कि जल्द से जल्द जाकर मिस्टर मुकाइडो की वाइफ को छोड़ आती है। दूसरी तरफ वो ये भी बता देती है कि मिस्टर मुकाइडो एक फाइटर है और जो कि अपने बच्चों और फैमिली के लिए फाइट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेट्रोपॉलीमैन बन गया तो वो ह्यूमैनिटी पर राज करना चाहता है और उन्हें अपनी फैमिली के लिए पाप करना होगा, यानी मेट्रोपॉलीमैन को ख़त्म करना होगा। साकी जल्द से जल्द पहुंचती है उस जगह पर, लेकिन ये एक्समैन सर्वेंट जो होता है वो बताता है कि उसके पास जो गन्स हैं और बुलेट्स कितनी ज़्यादा खतरनाक हैं। फाइनली यहाँ पर हमें पता चलता है कि साकी ने मिराई के कान पे कुछ कहा था, लेकिन वो क्या है वो अभी हमें बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। दूसरी तरफ ननाको को वो लेकर उस जगह से निकल जाती है, यानी मिस्टर मुकाइडो की बेटी को। फाइनली अब ये लोग फाइट स्टार्ट करने की बात कहते हैं, जहाँ पे हाजिमे का रेड कलर का एरो चमकने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है रेड एरो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली चमक रहा है, इसका मतलब वो साकी से अब और भी ज़्यादा प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ ये तीनों भी अब एक दूसरे के ऊपर अपने रेड एरो का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अगर ये लोग मर भी जाएं तो इसके रेड एरो और विंग्स इन्हें ही मिले, न कि मेट्रोपॉलीमैन के किसी सर्वेंट को। फाइनली मेट्रोपॉलीमैन के एक सर्वेंट जो कि एक्स मिलिट्री मैन था, वो हाजिमे पर गोलियां चलाना चालू करता है। हाजिमे काफ़ी पास से मतलब उन बुलेट्स को डॉच करता है और उस जगह से निकलता है, जहाँ पे हमें ये पता है कि एरो और विंग्स दोनों ही फाइट करने में यूज़फुल होते हैं इस जगह पर। तो मैं पहले ही बता दूं कि किसी भी तरह के बुलेट्स का या गन का यूज़ नहीं हो पाएगा इन विंग्स पर, मतलब अगर ये विंग्स कट भी जाए, फट भी जाए, कुछ भी हो जाए, ये वापस से रिकवर हो जाएंगे। जिमे काफ़ी अच्छी तरह से शॉर्ट फाइटिंग जानता है, इसलिए वो एक्स मिलिट्री मैन के ऊपर ही अटैक करने के लिए निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि एक्स मिलिट्री मैन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, जहाँ पे मिराई और साकी उसके पंख को पकड़ लेते हैं अपने पंख से। अब ऐसा करने की वजह से वो एक्स मिलिट्री मैन नीचे की तरफ गिरने लगता है और हाजिमे उसके ऊपर वार कर देता है, जिससे हमें समझ में आता है कि शायद उसका कुछ कट गया है, और हमें बाद में पता चलता है कि उसका दोनों हाथ ही काट दिए गए हैं, जिससे वो बंदूक को होल्ड करता है और वो बहुत ही ज़ोरदार चिल्लाता है और वो मेट्रोपॉलीमैन की तरफ देखता है, जहाँ पे वो डॉक्टर की मदद मांगता है। लेकिन मैं बता दूं मेट्रोपॉलीमैन इतना ज़्यादा मतलबी है कि वो बिल्कुल भी डॉक्टर को इनवाइट नहीं करता। फाइनली हमें दिखाया गया इन सभी लोग को जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन साकी इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी होती है, लेकिन काकेहाशी भी कुछ नहीं कर सकता। फाइनली हमें एक लेडी को दिखाया गया है जो कि साइको साइंटिस्ट बोल सकते हैं या फिर डॉक्टर, जो कि जिसने खुद एक वायरस इन्वेंट किया है और वो चाहती है कि ये पूरा दुनिया मर जाए और ये पूरे के पूरे वायरस ब्लड सेल को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि क्रिश मूवी में किया गया था। खैर, जहाँ पे वो एक डेमो दिखाती है चूहे के ऊपर और वो उस गैस को छोड़ती है, जहाँ पे वो चूहा फट के मर जाता है और वो हंसने लगती है और वो बताती है कि वो चाहती है कि ये पूरी दुनिया ठीक इसी तरह से सड़ के मर जाए, और मैं चाहती हूँ मैं बायोटेररिज्म इस पूरी जगह पे फैला सकूँ, अपने कब्जे में कर लूँ इस पूरी दुनिया को। कारणवश मर जाती है तो उसके हार्ट पे लगा हुआ वो चिप और इनबिल्ट हो जाएगा, जो कि अभी ऑफ है, और जैसे धड़कन रुकेगी वो ऑन हो जाएगा।
जहाँ पे मिस्टर मोकाइडो कहते हैं ये सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा पागल हैं, जिस पर वो बताती है कि इसकी पूरी बॉडी मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो भी उसे टेस्ट करने के लिए ह्यूमन चाहिए था, इसलिए वो इन सभी लोग को इनवाइट करती है और कहती है कि तुम में से कोई अगर एक आ जाए बंदा जिसके ऊपर मैं ये टेस्ट कर सकूं। फाइनली इन तीनों को दिखाया गया है और ये दूसरी तरफ मेट्रोपॉलीमैन की टीम खड़ी होती है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मैं एक स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ पहले से ही, हाजी में उस डॉक्टर गर्ल को यानी कि वो साइको डॉक्टर को ख़त्म करेगा आने वाले एपिसोड्स में। तो यार ये एक छोटा सा स्पॉइलर अलर्ट था आप लोग के लिए। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना यार, ठीक है। और अमेज़ॉन पे जाके अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से खरीद सकते हो। थैंक यू।